हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। न्यूमेरिकल एनालिसिस के सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, यानी कि न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र जो हमने डिस्कस किया था, आज उनकी एप्लीकेशंस हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले किस तरह की प्रॉब्लम्स इसके द्वारा सोल्व की जाती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पे बात करें, The population of a town in the decennial census was as given below. Estimate the population for the year 1895. मानी आपको 10 वर्षीय जनगणना किसी टाउन की दे रखी है, जैसे 1891 में 46,000, उसके बाद 66, 81, 93, 101। इस तरह से आपको कुल 5 सालों में की गई जनगणना दे रखी है, 10-10 सालों के अंतराल से। ठीक है, तो अब इसमें हमें 1895 की पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना है, जिसके लिए 10 वर्षीय जनगणना हमें दी गई है। करना है हमें न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला से। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि जो जो टर्म्स हमें काम में आएंगी वो यहां क्या क्या है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है ए का मान चाहिए होता है। ए होता है एक्स की फर्स्ट वैल्यू को ए कहा जाता है, ठीक है ना। तो ए की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है यहां 1891। ओके, एच होता है एक्स की वैल्यूज के बीच का इंटरवल। तो सभी एक्स की वैल्यूज के बीच में 10-10 का अंतर है, एच की वैल्यू हो गई 10। एक्स होता है जिसके ऊपर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 1895 पे हमें कैलकुलेट करना है, तो x का मान होगा 1895। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ u, जो कि फॉर्मूले में काम आएगी। मैं लिखूंगा तब आपको याद आ जाएगा। u होता है x माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, x है आपके पास 1895 माइनस a आपके पास है 1891 और h का मान दे रखा है 10। इसको सोल्व करें, कितना आ गया 4/10 और डिवाइड लगाओगे तो u का मान आ गया 0.4। ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया जो फॉर्मूले में यूज होगा, जिसका फॉर्मूले में यूज होगा। सबसे पहले देखना होता है a का मान, तो वो होती है x की फर्स्ट वैल्यू, h x की वैल्यूज का डिफरेंस, x होता है जिसके ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है, और u होता है x माइनस ए अपॉन एच। तो ये सबसे पहली वैल्यू। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मूले की और फॉर्मूले में काम आने वाली टर्म्स की। एक्चुअल फॉर्मूला कितना होता है देखो, तो लिखो बाय न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला वी हैव। न्यूटन ग्रेगरी के अग्र अंतर्वेशन सूत्र से फॉर्मूला होता है एफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2/3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ए। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है ना। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अब इसमें काम आने वाली टर्म जैसे यू है, ए है, वो सब हमें पता है, ठीक है ना। ये एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए, ये सब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से बनेंगे, वो इन डाटाज के आधार पे बनता है। तो वो हम देखेंगे इन डाटाज के आधार पे टेबल कैसे तैयार होगी। तो देखिए इनको कैसे अरेंज करना होता है। इन सबको कॉलम वाइज अरेंज करना होता है। देखो मैं इधर लिख देता हूं, जैसे ये सब x हैं अपने पास और उनके सामने fx दे रखा है। तो x अपने पास है 1891, 1901, 1911, 1921,
और 1931। इन सबको हमने कॉलम में अरेंज कर दिया। इनके सामने 46, 66, 81, 93 और 101 दिए गए हैं। इतना तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें निकालना होता है डेल एफ एक्स। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, समझ गए होंगे सभी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, जो कि इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास ये टर्म यूज होंगी। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया मैंने इसको, तो इसका नाम भी लिख देते हैं अपन, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। हिंदी में कहते हैं अग्रांतर सारणी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। इसमें क्या करना होता है, इस वैल्यू में से इसको लेस करके यहां पुट करना होता है। तो 66 माइनस 46 20, 81 में से 66 घटाने हैं, यहां लिखने हैं, कितने आगे 15, 93 में से 81 घटा के यहां लिखने हैं, कितने आगे 12, 101 माइनस 93 वो यहां पुट करने हैं, तो कितना आ गया 7 और 1 8। ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस आ गया। ठीक है, नाउ डेल स्क्वायर एफ एक्स, तो 15 माइनस 20 वो यहां लिखना है, 12 माइनस 15 माइनस 3, 8 माइनस 12 माइनस 4। ठीक है, ये सेकंड डिफरेंस आ गया। इसी को अपन आगे बढ़ाते जाएंगे, कितना आ गया डेल क्यूब एफ एक्स, तो -3 माइनस -5, तो ये आ जाएंगे 2, -4 माइनस -3, तो आ जाएगा -1। ठीक है, ये थर्ड डिफरेंस आ गया अपने पास। फिर डेल 4 एफ एक्स, तो -1 माइनस -2 हो जाएगा, तो आ जाएगा -3। इस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनती है, बहुत आसान है। प्रीवियस क्लास में भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इनमें से जो वैल्यू काम में आएंगी वो सब हमें देख लेनी है। तो देखो एफ ए, जब हम x की पहली वैल्यू को 1891 कह रहे हैं, तो उसके सामने वाली वैल्यू एफ ए कहलाएगी। तो यह आ जाएगा एफ ए का मान कितना 46। फिर हमें चाहिए u, तो u हमने फाइंड आउट कर लिया 0.4। डेल एफ ए हो जाएगा 20। देखो डेल एफ एक्स के नीचे डेल एफ ए, डेल स्क्वायर एफ हो जाएगा -5, डेल क्यूब एफ हो जाएगा 2, और उसके बाद भी डॉट डॉट है फॉर्मूले में, कहां तक लेना हमें 4 ऑर्डर तक लेना है। तो डेल 4 एफ ए कितना हो जाएगा -3। आपको याद रखने के लिए मैं लिख देता हूं, एफ ए कितना है 46, डेल एफ ए कितना आया है 20, डेल स्क्वायर एफ ए -5, डेल क्यूब 2 आ जाएगा, और डेल 4 आएगा -3। वो जब हम पुट करेंगे फॉर्मूले में तब देख लेंगे। ठीक है ना। अब क्या ये सारणी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जो वैल्यू हमें चाहिए वो हमने सब लिख दी। 46 की जरूरत पड़ेगी, 20 की टॉप में जो वैल्यू आ रही है ना, इन सब की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक तरीके से आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो स्लोप में। ठीक है ना, टॉप में जो वैल्यूज आ रही है वो सबकी जरूरत पड़ती है फॉर्मूले में। तो ये वैल्यू मैंने यहां से सेलेक्ट कर ली है, हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रख देते हैं। बस इतना सा काम करना है हमें। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखो अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है। x की जगह क्या लिखना है 8095, एफ ए कितना आ गया 46, प्लस u अपने पास 0.4 इंटू 20, प्लस u का मान है 0.4, 0.4 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू -5। ठीक है, प्लस ये से आगे देखना है आपको 0.4, 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब एफ ए, तो वो है 2 अपने पास, प्लस
0.4, 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2, 0.4 माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू -3। स्टूडेंट, इस कैलकुलेशन के लिए एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में भी ले जा सकते हैं। तो इस कैलकुलेशन से आपको टेंशन नहीं लेनी, उसके लिए अपने पास कैलकुलेटर होगा। ठीक है, तो देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 46 प्लस 0.4 इंटू 20, तो ये हो जाता है 8 प्लस, ये आप कैलकुलेटर से सोल्व करके देख लेना, इसका मान आएगा 0.6। ठीक है ना, इसका वैल्यू आएगी 0.6 प्लस नेक्स्ट कैलकुलेट करोगे तो 0.128 प्लस 0.1248। ये इनको कैलकुलेट करने पर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब क्वांटिटी इस तरह से आ जाएंगी, इन सबको ऐड कर दोगे, देख लो 46 प्लस 8 प्लस 0.6 0.128 प्लस 0.1248, तो ये माना जाएगा 54.8528। ठीक है, जो कि लगभग 55 के बराबर है। अब क्योंकि दिए गए सभी डाटा इंटीजर में थे, तो हम ये जो फाइनल आंसर है ना, इसको भी क्या निकाल देंगे, बराबर 55। ठीक है, इसका मतलब 1895 में जनसंख्या कितनी थी, 55, क्योंकि दे रखी थी 1000 में, तो ये भी 1000 में होगी। तो एंड में आप लिख सकते हो, सो द पॉपुलेशन ऑफ टाउन in 1895 is 55,000। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देते हैं अप्रोक्स। ठीक है ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरा जो है वो अप्रोक्सीमेशन पे ही चलता है। ठीक है ना, जैसे एग्जैक्ट तो ये आया था 54.8528। अब ये उसी के आधार पे तो था जो हमें 10 सालों के अंदर से जो 5 गणनाएं दे रखी थी उनके आधार पे था। हो सकता है किसी साल में जनसंख्या कम बढ़ी हो, किसी साल में ज्यादा, लेकिन एक एवरेज के आधार पर, एक अप्रोक्सीमेशन के आधार पे हम कह सकते हैं कि 1895 में जनसंख्या 55,000 थी। ठीक है ना, 55,000। तो ये एक एप्लीकेशन होगी इसकी, समझ सकते हो आप कि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला किस तरह से काम करता है। ठीक है, हम एक इसका अलग से क्वेश्चन और लेंगे अभी, जिसमें हम फंक्शन की फॉर्म फाइंड करना सीखेंगे। तो ये तो हो गया इसका अप्लाइड पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, हमें तो गिवन डाटा पे काम करना है, हमें गिवन डाटा के आधार पे ही काम करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं इस तरह से कि ए सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, ए सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल पासेस थ्रू द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, उनसे गुजरता है। वो पॉइंट है 0, 1, 1, 3, 2, 7 and 3, 13। and 3, 13। then find the polynomial। कोई द्विघात समीकरण है जो इन बिंदुओं से गुजरता है। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है पॉलिनोमियल, वो कौन सा पॉलिनोमियल है जो इन पॉइंट से गुजरता है। अब आप देखेंगे इसकी लैंग्वेज अलग है, लेकिन अगर ये इसी प्रकार से लिखा हुआ होता ना, देखो अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा होता 0, 1, 2, 3 और fx के नीचे लिखा होता 1, 3, 7, 13, तो हमें आसान लगता। लैंग्वेज चेंज हो सकती है किसी क्वेश्चन की,
ये लिखकर भी वो कह सकता था फाइंड द पॉलिनोमियल, तो भी ये क्वेश्चन सेम ही है। तो लैंग्वेज पे ध्यान दें, फाइंड द पॉलिनोमियल, इस तरह से लिख के भी बोल सकता था फाइंड द पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ गए। अब हम वो सीख लेते हैं कि पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें चाहिए ए की वैल्यू, ये सब तो हमें दिया गया है। ए कितना है, एक्स की फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। एच का मान कितना है, सबके बीच में डिफरेंस देख लो, 1 का है 1। अब यहां u की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि u का मतलब होता है x माइनस ए अपॉन एच। एक्स का मान तो हमें दे ही नहीं रखा ना भाई, ये थोड़ी ना कह रखा कि इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करो। इसलिए हमें फंक्शन फॉर्म जब निकालनी है तो ये न्यूटन ग्रेगरी का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ध्यान दें, मैंने करवाया हुआ है, फर्स्ट क्लास जरूर लें इसकी, जहां मैंने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला जनरेट करके दिखाया था। तो देख लें एक बार, लिख देना बाय न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला वी हैव न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, ये इस प्रकार से भी होता है, देखना एफ ए। अब देखो u का जो मान होता है वो पुट कर देते हैं, देखना यहां u ही तो था, उसका मान x माइनस ए अपॉन एच रख दिया, यहां क्या आ गया डेल एफ ए प्लस x माइनस ए माइनस एच अपॉन एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए। u की वैल्यू पुट कर दोगे ना तब ये x की फॉर्म में आ जाएगा। बस इतना सा ही काम करना है, इतना सा ही काम करना है। तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगी फॉर्मूले की, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताई हुई है। ये दो मान हमें दे रखे हैं। अब हम बना लेते हैं इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, क्योंकि इन वैल्यूज की तो जरूरत है ना आपको। तो देखो नेक्स्ट काम हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए आपको जो डाटा दे रखे हैं वो मेंशन कर दो, x एफ एक्स क्या क्या दे रखे थे, 0 1 2 3, ठीक है। एफ एक्स उनके ऊपर क्या दे रखे थे, 1 3 7 और 13, इस तरह से तो दे रखे थे। आप निकाल दो डेल एफ एक्स। तरीका वही है, 3 माइनस 1 किया 2 आ गया, 7 माइनस 3 किया -4, 13 माइनस 7 किया 6, सॉरी यहां आ जाएगा 7 माइनस 3 4, ठीक है। डेल स्क्वायर एफ एक्स, हमेशा लो क्वांटिटी में से अपर क्वांटिटी घटानी है, ध्यान देना। 7 माइनस 3 करना है, वो मैंने 3 माइनस 7 हो गया, तो देख ले ध्यान से, 13 माइनस 7 6 आ गया। डेल स्क्वायर एफ एक्स में क्या करना है, देखो 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, इसका मतलब दोनों क्वांटिटी बराबर आ गई। तो फिर थर्ड डिफरेंस क्या आना है, 2 माइनस 2 से 0 आना है। ये लो इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन गई, है ना आसान। 0 1 2 3 दे रखे थे, 1 3 7 13 थे, हमने इसके डिफरेंस निकाल दिए। डिफरेंस कर देंगे 3 माइनस 1 7 माइनस 3 13 माइनस 7, इस तरह से डिफरेंस निकालते जाएंगे। अब देखो फॉर्मूले के अंदर हमें किसकी जरूरत है, एफ ए। जब हम x की फर्स्ट वैल्यू को 0 कह रहे हैं यानी a कह रहे हैं, तो एफ ए कितना हो जाएगा 1, डेल एफ ए 2, डेल स्क्वायर एफ ए 2, डेल क्यूब एफ ए 0। यानी हमें सिर्फ शुरू की 3 वैल्यूज ही चाहिए। फॉर्मूला आपके सामने है तो मैं वैल्यू रख देता हूं। एफ ए कितना है 1, डेल एफ ए कितना है 2, डेल स्क्वायर एफ ए कितना है 2। आगे की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो क्वांटिटी 0 हो जानी है। तो अब ये डिफरेंस टेबल आप नोट कर सकते हैं, इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
ये वैल्यू हम पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा और आएगा x की फॉर्म में, आएगा x की फॉर्म में। f है कितना देखो 1 प्लस x की जगह x रखना है माइनस a कितना है 0 अपॉन h कितना है 1 इंटू डेल एफ है कितना है अपने पास 2 है, ओके, प्लस x माइनस 0 माइनस h यानी कि 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू डेल स्क्वायर एफ है कितना है अपने पास 2 आ गया। इसको सोल्व कर लो तो 1 प्लस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस इस 2 से 2 कैंसिल आउट, x इंटू एक्स से बन गया एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 से बन गया माइनस एक्स। कुल मिला के एफ एक्स कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है पॉलिनोमियल फॉर्म में तो चाहिए था हमें, कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस तरह से आंसर निकाले जाते हैं। दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, जिसमें एक तो हमें आंसर है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए, न्यूमेरिकल मतलब मेरा है नंबर से 1 2 3 4 5, एक चाहिए हमें पॉलिनोमियल फॉर्म या फंक्शन फॉर्म, एक ही बात है, पॉलिनोमियल या फंक्शन के फॉर्म में। तो वो इस तरह से दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये देखो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशंस हमने आज पढ़ ली हैं। अब इन दो एग्जाम्पल के आधार पे पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। न्यूटन ग्रेगरी का बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला और आगे आने वाले फॉर्मूले हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तब तक आप वेट करें और इस पूरे फॉर्मूले को ढंग से तैयार करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।